अगर आप नॉर्थ साइड से अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी टीयर 3 कॉलेज से, तो आपको जाहिर सी बात है ये पता होगा कि आपका कॉलेज आपको रहता है या फिर एकेटीयू से एफिलिएटेड रहता है आपका कॉलेज हमेशा। एकेटीयू क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। नाम तो इसका काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम है। बाकी इसके काम उतने ही खराब और घटिया हैं इनके सारे, मतलब घटिया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी खराब है इसमें। बात करेंगे हम सब पे नंबर वाइज। पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या सिलेबस। मैं देखिए एक क्या करता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक कोर ब्रांच पकड़ता हूँ, वो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिसमें कि ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच को मैं कॉल आउट करूंगा एकेटीयू को कि भाई क्यों ऐसा गंदा सिलेबस बना रखा है, क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो चीज़ें, इतना स्लो अपडेशन क्यों हो रहा है सिलेबस में। देन हम लोग सिलेबस के बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग की फीस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो लाइक पेपर में बैक आती है स्टूडेंट्स की, देन कैसे वो चीज़ें, मतलब उस पर बात करेंगे। और लाइक नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा इस पे, जो कि रहेगी मेरी वीडियो टीयर 3 कॉलेजेस जो भी एकेटीयू से एफिलेटेड है। और यहाँ पे बात सिर्फ एकेटीयू की नहीं है, ये एकेटीयू तो भाई साहब सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है। एकेटीयू जैसे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि एफिलिएशन देती हैं और उनका भी यही सेम हाल है। तो अभी जैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि मैं मेरा कॉलेज खुद एकेटीयू से ही एफिलिएटेड था। तो सीधा चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ कि मैं बात करूंगा। अभी यहाँ पे बात करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 756 एफिलिएटेड है इस कॉलेज, लगभग अप्रॉक्स 800 कॉलेज है। ये बीटेक एमटेक एमबीए बी फार्मा बी आर, लेकिन हम बीटेक के कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ये है यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस। देखिए जब मैं 2025 का पास आउट, मैं आपको बता दूं पीकेटीयू से, मतलब मैं एफिलिएटेड था मेरा कॉलेज। तो कॉलेज का नाम तो मैं नहीं लूँगा, टीयर 3 कॉलेज था। और एकेटीयू से एफिलिएटेड था, 2025 में पास आउट था, तो मैं एडमिशन लिया था 2021 में। तो मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स थे मैथ्स 1 मैथ्स 2, सी प्रोग्रामिंग थी वहाँ पे, वर्कशॉप थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। भाई अगर कोई बंदा ये सोच के आ रहा है कि उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, तो वहाँ पे आपको वर्कशॉप तो बिल्कुल डालनी ही चाहिए। ये एकदम मतलब एक ही का घटिया जो भी सिलेबस, पता नहीं कौन डिज़ाइन कर रहा है इसको। भाई वर्कशॉप हटा दो अभी के अभी। और भाई तुम फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये सारे सब्जेक्ट्स ला रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो आईटी मार्केट किस तरफ जा रहा है। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको सिलेबस सेट करना पड़ेगा। लेकिन आप वही अपनी पुरानी विचारधाराओं पर आज भी लगे हुए हैं। सिलेबस आप इतना घटिया बना दे रहे हैं कि बच्चे फर्स्ट ईयर में M1 M2 की बैक क्लियर करने में ही परेशान है। बैक पर अभी हम आएंगे। तो M1 M2 और M4 पढ़नी पड़ती है सीएसई ब्रांच वालों को। तो सिलेबस की हम बात कर रहे थे कि भाई साहब फर्स्ट ईयर में मैंने ये सिलेबस दिए थे और अभी भी वर्कशॉप वगैरह चल रही है। और मेरे टाइम में तो भाई साहब माइक्रो प्रोसेसर वगैरह भी था, जो कि नहीं होना चाहिए था भाई। ये सब अलग ब्रांचेस वाले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो पढ़ते हैं उनमें पढ़ाया जाए ना यार। सी एस आई टी ए आई एम एल का बच्चा या फिर अदर जो भी कोर ब्रांचेस रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस से, उनमें ये सब सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर पास करोगे सेकेंड ईयर में जाओगे, तो आपको लगेगा कि फालतू के सब्जेक्ट्स, हर एक 6 सब्जेक्ट रहते थे हर एक सेमेस्टर में, तो फालतू के सब्जेक्ट इन्होंने ऐड ऑन किए हैं। लाइक सॉइल, अभी आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो सॉइल आ जाएगा, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। अभी मैं ये कॉल आउट करूंगा कि ये सब सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इनका जहाँ तक ये रिप्लाई आएगा कि बच्चों को चारों तरफ की नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो मैं एक बात, एक सिंपल सा रिप्लाई इसका यही है कि आईटी मार्केट जितना खराब चल रहा है ना, उनको फ्रेशर से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि उनको बच्चों में स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए आज के टाइम पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस बहुत ज़्यादा आपका आउटडेटेड है। आप, मुझे पता है कि आप डे बाय डे इसको चेंज करने की, हर साल आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो, पर चेंजेस बहुत ही मिनिमम कर रहे हैं आप। हटा दीजिए एकदम, प्रॉपर एकदम डेवलपमेंट फोकस्ड लाइए, एआई फोकस्ड बनाइए सिलेबस। और दूसरी बात, इनमें दिक्कत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई अगर ये सिलेबस मान लो कल को डिज़ाइन भी कर दिए ये सिलेबस, कल को अगर एकेटीयू अच्छा सिलेबस डिज़ाइन कर दिया, लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा सा, लाइक आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हो यार, ठीक है पढ़ाओ, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा आप डेवलपमेंट में फोकस सिलेबस बनाओ। लाइक लाइक जावा मुझे लगता है फोर्थ सेमेस्टर में है, पाइथन वगैरह वो ठीक है, अपनी जगह सही है। थोड़ा सा एडवांस सिलेबस बनाने का कोशिश करें, लाइक कि ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए अपने इंटरव्यू के टाइम पे। और थोड़ा सा अगर, एक चीज़ ये भी है कि अगर एकेटीयू, मैं थोड़ा सा कॉलेज वालों को भी इसके लिए मैं दोषी कहूँगा, क्योंकि मान लो कल को एकेटीयू कुछ सिलेबस ऐसा बनाता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही
रख दिया, सी प्रोग्रामिंग, सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने जावा रख दिया, थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने जावा रख दिया, डीएसए से जावा रख दिया, एंड फोर्थ सेमेस्टर में पाइथन वगैरह रख दिया। और फोर्थ सेमेस्टर से ही इन्होंने जो है डेवलपमेंट आपको थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट की तरफ आपको सिखाते गए। तो कुछ ऐसा सिलेबस रहा कि आप सेकेंड ईयर तक में ही आप प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट आप अपने से बना सकते हो, क्योंकि ऐसे एआई टूल्स भी आ गए, आपको प्रॉपर सिखा दिया जाएगा 2 साल में। थर्ड ईयर में आप अपना खुद का एकदम बढ़िया प्रोजेक्ट बना के लाइव कर सकते हैं। तो ये सारी अब मान लो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सिलेबस मान लो कल को इसने ऐसा एडवांस बना दिया सिलेबस, फिर भी दिक्कत आएगी। पता है दिक्कत कहाँ आएगी? फिर आएगी टीयर 3 कॉलेजेस जो इनसे एफिलिएटेड। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में था, या फिर जितने भी यहाँ के टीयर 3 कॉलेजेस हैं, जितने भी 700 800, मतलब मैक्सिमम कॉलेज की मैं बात करूंगा यहाँ पे, कि टीचर्स बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हैं। टीचर्स वही घिसी पिटी बात पढ़ाते हैं। कोडिंग फोकस टीचर तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको बस कह दो कि थ्योरी पढ़ाने को, अब अगर मशीन लर्निंग पढ़ाने को दे दिया जाए किसी मैम को, तो वो मशीन लर्निंग, या फिर किसी जेंट्स टीचर, या फिर मतलब मैं ऐसा जेंडर बायस बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मैम थी मशीन लर्निंग, इसलिए मैंने मुंह से निकल गया मैम। तो मैं देखता था वो पूरा थ्योरेटिकली पढ़ा के चले जाती थी भाई। मतलब क्या है ये सब? तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टीचर्स जो है ना, अभी न्यू टीचर इनको रिक्रूट करने की बहुत ज़रूरत है। और न्यू टीचर को रिक्रूट करने का ये मतलब नहीं है कि ये बच्चे के पास बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी होल्डर आपने रिक्रूट कर लिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें मार्केट में कैसे बदल रही हैं। टीचर्स को वो चीज़ें आती कि नहीं। सपोज अगर मैं बात करूँ जावा से रिलेटेड, तो कम से कम टीचर्स को जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज तक की लेवल की चीज़ आनी चाहिए, इंडस्ट्री लेवल तक की चीज़ आनी चाहिए, उसको प्रॉपर समझा सके वो। लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्रिंग बूट का बच्चे नाम ही नहीं सुनते, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है कुछ जानते ही नहीं बच्चे टीयर 3 के कॉलेज के, मैं ये दिखाऊं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी गड़बड़ मेरे कॉलेज में तो थी, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और फिर भी ये सारी इशू थी। इसका मतलब कि जो उससे कम अच्छे होंगे कॉलेज, उनके क्या हाल होगा। मेरा बस कहना इतना था कि यार थोड़ा सा सिलेबस आउटडेट चेंज करो। और टीयर 3 कॉलेज के लिए ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी इशू है टीयर 3 कॉलेज से। तो अभी के लिए है कि एके के लिए सिलेबस अच्छा करो। नेक्स्ट पॉइंट एके की हम बात करते हैं सीधा, कि सपोज बच्चे का बैक लगा किसी सब्जेक्ट में, और उसको मेरे टाइम पे तो 300 रुपये फीस देनी पड़ती थी सबसे पहले तो कॉपी निकलवाने के लिए, और फिर 2800 के 2700 रुपये उसको देना पड़ता था, नहीं 2500 रुपये था शायद, 2500 इसको देना पड़ता था रीचेकिंग के लिए। और उसके बाद भी अगर कुछ इसका वो था परसेंट क्राइटेरिया कि इतने से ज़्यादा बढ़ा मार्क्स तभी पैसा रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, मतलब क्या मतलब है भाई ये। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तो एकदम फ्री होनी चाहिए यार, क्योंकि कई सारे सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि अब ये कितने हद तक झूठ है कि सही, कि एकेटीयू वाले जानबूझ के बैक लगाते हैं ताकि पैसा कमा सके। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है, मे बी ये सही हो मे बी ये झूठ हो, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्री रखें ये सब चीज़ें, कि प्लीज़ पैसा ना लिया जाए। अगर किसी का बच्चे का बैक आ रहा है तो, और ज़बरदस्ती किसी को बैक ना दिया जाए, करियर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए बिल्कुल भी। क्योंकि बैक आने का मतलब है कि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाना, फिर इतना बर्डन उसके ऊपर बढ़ता जाता है। इंजीनियर्स आप समझ नहीं पा रहे हैं बात में, क्योंकि आपका सिलेबस भी एकदम आउटडेटेड है। आपको वो बच्चा आउटडेटेड चीज़ें पढ़ रहा है, वही बच्चा आउटडेटेड चीज़ें पढ़ रहा है, और उसको काम भी नहीं आ रही वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं कॉल आउट कर रहा हूँ आज आपको। और थर्ड चीज़ है, अभी जैसे रिसेंटली मैंने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क था, उसका पेपर जो है लीक हो गया था जो है, तो उसका फिर री चेकिंग हुआ। तो ये काफ़ी सही चीज़ थी कि ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है कि तुरंत आपने री पेपर करवा दिया, री एग्ज़ाम करवाया उसका। तो ये सारी चीज़ें खैर ठीक है। बाकी सिलेबस और थोड़ा सा ये बैक पेपर या फिर फीस वगैरह जो आप भी लेते हैं बैक पेपर शीट, उसको थोड़ा रिड्यूस करें। और मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर विजिट करिएगा एक बार। इसमें देखेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो आईटी प्राइवेट जॉब फॉर फ्रेशर्स, अगर आप 2027 पास आउट है, 2026 पास आउट, या फिर आप 2025 पास आउट, या फिर आप 2024, मतलब आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आईटी प्राइवेट जॉब फ्रेशर्स मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ। डिफेंस से रिलेटेड हो गई, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो गई, मैं डेली अपलोड करता हूँ। तो ज़रूर इसको विजिट करें। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। हम कॉल आउट करेंगे टीयर 3 कॉलेजेस को, जितने भी इधर नॉर्थ साइड के हैं, और मैं उसे कंपेयर करूंगा कि साउथ साइड में ऐसा क्या है टीयर 3 कॉलेज वर्सेस नॉर्थ साइड के टीयर 3 कॉलेज। और फिर आपको बताऊंगा रियलिटी की इधर के कॉलेज इतने घटिया क्यों होते जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, अगली या फिर कोई अगली वैकेंसी, फिर अगला कोई स्कैम हुआ तो।